कसम से मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स है और आम जनता है, दे हैव टोटली लॉस्ट देयर ग्रिप ऑन रियलिटी। जो वो निर्मला सीतारमन के सिली प्रपोजल को 12 लाख रुपए वाली एग्जेम्पशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. अब मैं आपको जरा होश की दवाई करवा देता हूं और कुछ ऐसे तथ्य बताता हूं जो आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे, ताकि आपने ये जो भ्रम पाल रखा है ना कि हम पीड़ित मिडिल क्लास जो कि ओप्रेस थे इनकम टैक्स से, फाइनली हमें जाकर कुछ रिलीफ मिला है, ये जरा इस भ्रम से आप बाहर आओ। तो सर 1991 में जो इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन लिमिट थी, दैट वाज अराउंड 365.8% ऑफ आवर पर कैपिटा इनकम, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब यह है कि 1991 में अगर एक एवरेज इंडियन अगर 100 रुपए कमाता था तो इनकम टैक्स केवल उन लोगों को पे करना होता था जो 365 रुपए 80 पैसे कमाते थे। 3.5 गुना से ज्यादा एवरेज इनकम से जो लोग कमाते थे वो ही लोग इनकम टैक्स पे करते थे 1991 में। और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि इंडिया एक लो इनकम कंट्री थी, तो ऑब्वियसली टैक्स जो आप लगाओगे वो थोड़ा एवरेज इनकम से ऊपर लगाओगे, जो कि 3.5 गुना से ज्यादा बैठता था उस टाइम पर जैसे जैसे कोई देश डेवलप होगा ये रेशियो डाउन आना चाहिए, क्योंकि इनकम्स भी तो बढ़ रही है। आप देखोगे यूएस या यूके का एग्जांपल, वहां पर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट इज अराउंड 16% ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम या 28% ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन देशों की एवरेज इनकम्स बहुत हाई है। आप देखोगे यूके की एवरेज इनकम इज अराउंड 54,000 यूएस डॉलर्स, तो वहां की सरकार बोलती है कि अगर आप इस एवरेज इनकम का 28 से 29% भी कमाते हो तो आप हमें इनकम टैक्स पे करना स्टार्ट कर दो। यूएस में ये एवरेज फिगर और हाई है, तो वहां पर ये रेशियो और कम है। आप देखोगे यूएस में एवरेज इनकम है $90,000 के करीब, तो वहां की सरकार कहती है कि अगर आप इसका 16-17% भी कमाते हो, 28 से कम 16-17% भी कमाते हो, तो आप हमें इनकम टैक्स पे करना स्टार्ट कर दो। तो बेसिकली इनकम जैसे जैसे बढ़ती है ये रेशियो डाउन होना चाहिए। तो भाई साहब 1991 से अब तक 32 से 33 साल के अंतराल के बाद एवरेज इनकम तो बढ़ी है इंडिया की, बतेरी बढ़ी है, तो ये रेशियो 365.8% से और डाउन होना चाहिए था। इस सरकार ने उसको 500% से ऊपर कर दिया। माने आज अगर एक एवरेज इंडियन की इनकम 100 रुपए है तो जो लोग 500 रुपए से ऊपर कमाते हैं उससे 5 गुना से ज्यादा वो ही लोग केवल इनकम टैक्स पे करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मतलब आप कंपैरेबल कंट्रीज को देखो, बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम तो इंडिया से कंपैरेबल है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज अराउंड 2700 यूएस डॉलर्स, बांग्लादेश की 2770 यूएस डॉलर्स। पर बांग्लादेश में जो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट है दैट इज ओनली अप टू 103% ऑफ दैट पर कैपिटा इनकम। उनके यहां नहीं है सब 500% से ऊपर। वहां पर इनकम टैक्स लोग पे करना स्टार्ट कर देते हैं 2871 यूएस डॉलर से ऊपर पे। आप वियतनाम को देखो, वियतनाम की पर कैपिटा इनकम इज अराउंड 4700 यूएस डॉलर्स, हमारे से तो काफी ज्यादा है, $2700 से, लेकिन वहां पर लोग इनकम टैक्स पे करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम अबाउट 5100 यूएस डॉलर्स। चाइना का एग्जांपल ले लो, 4 गुना से ऊपर उनकी एवरेज इनकम है हमसे, फिर भी वहां पर लोग इनकम टैक्स पे करना स्टार्ट कर देते हैं फ्रॉम अबाउट 9000 यूएस डॉलर्स। हमारा तो लिमिट बढ़ाकर कर दी गई है 14,000 यूएस डॉलर्स के आसपास तक। मतलब इट इज नाउ कंपेरेबल विद द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट इन डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके। ये क्या चल रहा है? मतलब ये कैसे मिडिल क्लास है भाई? यूएस में भी जो प्यू रिसर्च सेंटर है वो मिडिल क्लास कैसे एस्टिमेट करता है? कहता है भाई एवरेज इनकम से 2 गुना ऊपर और 2/3 नीचे, ये जो रेंज है ये मिडिल क्लास है। या तो आप एवरेज इनकम से 5 गुना से ज्यादा एग्जेम्प्ट कर दो मिडिल क्लास को छूट देने के नाम पर। हमने तो देखी ऐसे मिडिल क्लास दुनिया में कहीं। अभी थोड़े दिन पहले प्रिंट में कोई टीसीए राघवन करके बंदा होगा, उसने आर्टिकल लिखा कि अगर आप इंडिया में 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो साल के तो भी आप रईस नहीं हो, तो भी मिडिल क्लास में घुसेड़ दो। ये लेवल ऑफ प्रोपेगेंडा चल रहा है इंडिया में। लिंक्डइन पर एक इन्फ्लुएंसर ने डाला कि हाँ यार 12 लाख तक एग्जेम्पशन लिमिट मिली तो सही, पर क्या ये इतनी अच्छी चीज है भी?
12 लाख तो 6 लाख इज द न्यू 12 लाख। इन्फ्लेशन भी तो हो रही है, वो इससे भी संतुष्ट नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपके साथ यहां पर क्या गेम खेला जा रहा है। सबसे पहले कॉर्पोरेट टैक्स कट्स दिए गए बड़े रूप में, जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, जो कि एक्सपेक्टेड था कि भाई बड़े स्केल पर कॉर्पोरेट्स रोजगार क्रिएट करेंगे, मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो गप कर गए टैक्स कट को। इट जस्ट रिजल्टेड इन रेवेन्यू लॉस टू द गवर्नमेंट। फिर इन्होंने रईसों को, जो बेचारे बहुत पीड़ित थे, उनके ऊपर टॉप सरचार्ज रेट घटा दी। अब इन्होंने इनकम टैक्स जो है वो 12 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट कर दिया। इसका मतलब ये लोग डायरेक्ट टैक्सेस जो कि प्रोग्रेसिव होते हैं इन नेचर, उसके ऊपर कम रिलाय करना चाहते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे जो कि रिग्रेसिव होते हैं नेचर में, जो कि आम आदमी को हार्डेस्ट हिट करते हैं और निचले तबके की आबादी को, उससे ज्यादा रिकवरी करना चाहते हैं टैक्सेस की, जिससे इनइक्वालिटीज और बढ़े इंडिया में और रईसों के पास और ज्यादा पैसा छोड़ा जाए। दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। और इन्होंने तो इस आर्ग्यूमेंट को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। जो अभी तक लोग बोलते थे कि भाई थोड़े से ही तो लोग हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स का इतना बड़ा भार आ रहा है, तो उनको रिलीफ देने के चक्कर में आपने वो आबादी और कम कर दी। अब वो बोलेंगे कि सारा भार हम पर आ रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? 12 लाख तक क्यों दिया है, 25 लाख तक दो, हम ही तो सारा भार बियर कर रहे हैं। फिर 50 तक दो, 1 करोड़ तक दो, लो ही मत। डू यू अंडरस्टैंड दिस? मुझे तो ऐसा लगता है कि निर्मला सीतारमन पर जो मीम्स बना रहे थे ये यूजफुल इडियट्स, लेफ्ट वाले भी बना रहे थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये खुद बीजेपी वाले ने प्रमोट करे हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आप नोट करो, ये मीम्स किसके अगेंस्ट बनते थे? मोदी के अगेंस्ट नहीं बनते थे, निर्मला सीतारमन के अगेंस्ट बनते थे कि हम मेहनत से काम कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं, निर्मला सीतारमन के लिए। अब वो बंदी मिनिस्ट्री से जाने वाली तो थी नहीं, क्योंकि ले देके गिनी चुनी महिला है। महिला सशक्तिकरण दिखाना है मोदी सरकार को, तो देखो हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री, लक्ष्मी जो है देश की, वो एक महिला के हाथ में दे रखी है। तो उसने तो जाना था नहीं, आप लोगों ने मीम बना लिया। उसने कहा अच्छा ये टेंशन है, लो 12 लाख तक नो इनकम टैक्स। अब क्या जवाब बचा अपोजिशन के पास? हो गया काम खत्म, हो गया। श्री राम जय जय राम।